राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, लोक में भद्रा विष्टि नाम से प्रसिद्ध है, वे कैसी है, कौन है, किसकी पुत्री है, उनका पूजन किस विधि से किया जाता है, कृपया आप बताने का कष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। ये भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनिचर की सगी बहन है। वे काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत और बहुत ही भयंकर रूप वाली है। जन्मते ही वह संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उनके उस श्रृंखल स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने शीघ्र उनका विवाह करने का विचार किया। जब जिस भी देवता, असुर, किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब उस भयंकर कन्या से कोई विवाह करने को तैयार ही नहीं हुआ। दुखित होकर सूर्य नारायण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए मंडप बनवाया, पर उसने मंडप, तोरण आदि सबको उखाड़ कर फेंक दिया और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। सूर्य नारायण ने सोचा कि इस दुष्टा कृपा स्वेच्छाचारिणी कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए। इसी समय प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने भी सूर्य के पास आकर उनकी कन्या द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाया। ये सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, ब्राह्मण, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं, फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भी आप उचित समझे वही करें। सूर्य नारायण का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, बव, बालव, कोलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करें, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा ना डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर नहीं करे, उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है, इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तब कार्य का नाश होता है, कंठ में धन का नाश होता है, हृदय में प्राण का नाश होता है, नाभि में क्लेग होता है, कटी में अर्थ भ्रंश होता है, पर पुच्छ में निश्चित रूप से विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है। भद्रा के 12 नाम हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी खरानना, काल रात्रि महारुद्धा, विष्टिश कुलपुत्रिका, भैरवी चे महाकाली, अश्वराम श्यमकरी। इन 12 नामों का प्रातःकाल उठकर जो स्मरण करता है, उसे किसी भी व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उनके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। युद्ध में तथा राजकुल में वे विजय प्राप्त करते हैं। जो विधि पूर्वक नित्य विष्टि का पूजन करता है, निस्संदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं भद्रा के व्रत की विधि बतला रहा हूं। राजन, जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि रात्रि के समय भद्रा हो तो 2 दिन तक एक भुक्त व्रत करना चाहिए। 1 पहर के बाद भद्रा हो तो 3 पहर का उपवास करना चाहिए अथवा एक भुक्त रहना चाहिए।
स्त्री अथवा पुरुष व्रत के दिन सुगंध आमलक लगाकर सर्व औषधि युक्त जल से स्नान करे अथवा नदी आदि पर जाकर विधि पूर्वक स्नान करे। देवता एवं पितरों का तर्पण तथा पूजन करके कुशा की भद्रा की मूर्ति बनावे और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करे। भद्रा के 12 नामों से 108 बार हवन करने के बाद तिल और पायस ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर तिल मिश्रित कृष्णान अन्न का भोजन करे। फिर पूजन के अंत में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। छाया सूर्य सुते देवी विष्टिर अर्थदायिनी पूजितासी यथाशक्ता भद्रे भद्र प्रदा भव। इस प्रकार 17 भद्रा व्रत कर अंत में उद्यापन करे। लोहे की पीठ पर भद्रा की मूर्ति को स्थापित कर काला वस्त्र पहनाकर गंध पुष्प आदि से पूजन करके प्रार्थना करे। लोहा तेल तिल बछड़े सहित काली गाय काला कंबल यथाशक्ति दक्षिणा के साथ वह मूर्ति ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो भी व्यक्ति भद्रा व्रत और व्रत का उद्यापन करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। भद्रा व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा ग्रह आदि कष्ट नहीं देते, उसका इससे वियोग नहीं होता और अंत में उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है।